alaikum to my dear students. Today we have second year mathematics. In this lecture we are going to learn about the inclination and slope of line. This lecture is very important because we have some problems in next exercises. These are relating to this topic inclination and slope of the line. तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं पहले इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ द लाइन को सीखते हैं कि इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन ये एक एंगल होता है जो कि मेजर किया जाता है, और जब हम लोग मेजर करते हैं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है। आपको पता है क्लॉकवाइज जिस तरह होता है, यानी कि घड़ी को आप देखते हैं, क्लॉक जिस तरफ चलती वो क्लॉकवाइज होगा, उसके उलट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, उसी को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। और ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, ठीक होगा, और किसी लाइन तक होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और किसी लाइन तक जाएगा, ठीक होगा। अच्छा, इसको अमूमन हम लोग क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर अल्फा, अल्फा के साथ इसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर जरा इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, इस पर मैंने कहा कि एक ये एंगल होता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। ज़रा चेक करें कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये रेड में जो मेरे पास है एक लाइन है। यहाँ पर ज़रा चेक करें कि इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। जी हाँ, इसका इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ये होगा 0 डिग्री। अच्छा, अब अगर मैं इस लाइन को रोटेट करता हूँ, रोटेट करके यहाँ पर कहीं आ गए हैं, तो इसका जो एंगल हमारा इंक्लिनेशन एंगल एक ही बात है, इसका जो हमारे पास इंक्लिनेशन क्या होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, तो देखें 0 से बड़ा है और 90 से लेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0 डिग्री लेस देन अल्फा लेस देन 90 डिग्री, जो सेकंड होगी हमारे पास। इस तरह अगर हम लोग तीसरी को देखें तो ये जब हमने रोटेट मजीद किया, ये वाई एक्सिस पर आया, जब वाई एक्सिस पर आया तो यहाँ पर हमारे पास इंक्लिनेशन क्या बन गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक होगा। इसी तरह मजीद जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो जब रोटेट करके यहाँ आया तो यहाँ पर चौथे में इसका एंगल बना वो 90 डिग्री से अबव है और 180 से लेस है, यानी कि इसका जो हमारे पास इंक्लिनेशन होगा 90 डिग्री से अबव होगा और 180 से लेस होगा। इस तरह जब मजीद इसको हम लोग रोटेट करेंगे, जब यहाँ पर आ जाएगी ये लाइन, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका इंक्लिनेशन होगा वो 180 डिग्री है। अब जरा गौर करें पहले वाली और पांचवें वाली, ये दोनों को चेक करें। यहाँ पर यूं महसूस हो रहा है कि ये हमारे पास जो लाइन है इसने रोटेट ही नहीं किया। तो जब रोटेट ही नहीं किया तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ही लाइंस किस पर आ गई, एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई। सो इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, फिर इसकी रेंज लेंगे, वो 0 डिग्री बीच में शामिल करेंगे, जब 180 को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, ठीक होगा। तो इन दोनों के बिटवीन हम लोग लिया करेंगे इसका एंगल। जब आप लाइन को रोटेट करते जाएंगे, दोबारा जब यहाँ पर आ जाएगी, एक रोटेशन मुकम्मल होगी, तो फिर ये दोबारा आके एक्स एक्सिस के ऊपर ही वहाँ पर आके रुक जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग जब भी इसकी रेंज लेंगे, सो रेंज ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेंज ऑफ इंक्लिनेशन वो हमारे पास होगा 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड लेस देन 180 डिग्री, या 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन पाई। इसको आप रेडियन में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। सो ये था हमारे पास इंक्लिनेशन था। अब देखें कि जब आप एक हॉरिजॉन्टल होंगे तब आपके पास इंक्लिनेशन क्या होगा, 0। जब आप वर्टिकली आएंगे तब हमारे पास इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री। जब हम लोग क्या करेंगे, 0 और 90 के बिटवीन होंगे। देखिए यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि जब आप लेफ्ट से, एक मैं ट्रिक देता हूँ, लेफ्ट से आप राइट की तरफ मूव करें, अगर आप ऊपर की जानिब जा रहे हो तो तब हमारे पास जो इंक्लिनेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ज़रा चेक करें, हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऊपर से हम लोग नीचे की जानिब जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास इंक्लिनेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये वाला थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होती है, स्लोप बेसिकली हमारे पास रेशियो होती है राइज और रन की।
तो राइज क्या होता है और रन क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि राइज किसको कहते हैं और रन किसको कहते हैं। ठीक होगा। नहीं जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्लोप। जी, स्लोप होता है हमारे पास, स्लोप इसको हम लोग एम से भी जाहिर करते हैं, ये राइज ओवर रन होगा। मैं इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्रैक्स लेता हूँ, ये एक पहला ट्रैक, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा होगा। ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है और ये फिफ्थ वन है। देखें, अगर आप इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें तो जो स्लोप होता है ये हम लोग ढलवान को कहते हैं। ये जिस तरह तिरछी आप सीढ़ी को एक दीवार के साथ लगाते हैं, जो सीढ़ी होती है इसको हम लोग कहते हैं ये स्लोप बना रही है। अच्छा, अब आप चेक करें ज़रा कि ये जो हमारे पास 5 ट्रैक्स आए हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, इनमें कौन सी ऐसी 2 लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि स्लोप बना रहे हैं। डेफिनेटली नंबर 2 एंड नंबर 3। हम लोग ऐसा करते हैं, इनमें नंबर 2 को ले लेते हैं, ये 3 को, चले मैं नंबर 2 को ही लेता हूँ। अब इसका चेक करने की इसकी स्लोप क्या बन रही है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक परपेंडिकुलर लेते हैं और दूसरा हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहाँ पर दोनों आके मिल गई। अब ये बना रही हैं एक राइट ट्राइंगल। मान लिया कि इनके दरमियान एक एंगल अल्फा बन गया। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये इस जानिब हम लोग चल रहे हैं तो इसको हम लोग कह देंगे रन, और ये ऊपर की जानिब बढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग कह देंगे कि राइज है। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, जब हम लोग इस लाइन को जो राइज कर रही वर्टिकल कंपोनेंट को जब हम लोग इस तरफ करेंगे तो ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस तरफ जब जैसे जैसे आप उसकी तरफ चलेंगे वर्टिकल लाइन को लेकर, तो जो हमारे पास है उसका स्लोप होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक होगा। देखें, मान लिया कि ये आपके पास यूं करके, मैं ये तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है और ये आपके पास स्लोप। तो देखें, आप जैसे जैसे इस वर्टिकल लाइन को इस तरफ मूव करेंगे तो वैसे वैसे जो हमारे पास स्लोप होगी ये बढ़ती चली जाए। तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती किसके, वर्टिकल लाइन के। इसी तरह जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो इसको जब इस तरफ आप ये समझ लें कि ये आपकी सीढ़ी, ये पाँव को आप खींचेंगे तो ये इस तरह नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो इस सूरत में हमारे पास जो इसकी स्लोप होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक, सॉरी, कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को इंक्रीज करते हैं जो हमारे पास स्लोप होती है वो डिक्रीज होती जाती है। सो इट मीन्स के स्लोप और जो हॉरिजॉन्टल है जिसको हम लोग रन कहते हैं वो आपस में दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, राइज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रन के। अब हम लोग इसको कंबाइन करें तो ये हमारे पास m विल बी इक्वल टू राइज ओवर में रन होगा। अब जरा गौर करें कि यहाँ पर ये एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में हमारे पास ये जो रेशो होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की, इसको हम लोग tan भी पढ़ते हैं। तो ये वाला हमारे पास, इसको यूं भी लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू m इक्वल्स टू किसके होगा, राइज ओवर में रन होगा। ठीक होगा। अब देखें कि ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, लेकिन अब इसी फार्मूले को यहीं पर हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे बात को। ये अब हम लोग सीखेंगे आगे कि मज़ीद अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं उनको एक लाइन के साथ ज्वाइन करते हैं तो उनकी स्लोप को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं। देखें, जब आप लोग 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती है। ठीक हो गया। अब वो जो स्ट्रेट लाइन है होगी वो ना तो हॉरिजॉन्टल होगी और ना ही वर्टिकल होगी, ये दोनों ही नहीं लेंगे। उससे हट के हम लोग जो स्लोप फाइंड आउट करेंगे वो 2
पॉइंट्स जो मिलके आपस में स्लांट लाइन बनाएंगे उसकी हम लोग जो स्लोप होगी फाइंड आउट करने का तरीका सीखेंगे। तो ये हमारे पास प्रूफ होगा इसका कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा प्रूफ इसका लिख देता हूँ। प्रूफ इसका होगा नॉन हॉरिजॉन्टल एंड नॉन वर्टिकल लाइन L passing through points P हमारे पास होगा x1 y1 और Q हमारे पास होगा x2 y2 होगा। देन स्लोप R ग्रेडियंट वो हमारे पास क्या होगी, m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या m जो हमारे पास होगा y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ये याद रखना, अगर y2 तो नीचे x2 पहले होना चाहिए इधर, अगर y1 तो नीचे पहले x1 होना चाहिए। अब इसके दो केसेस बनेंगे, दोनों को अलग अलग हम लोग करेंगे। सो केस 1 हमारे पास क्या होगा, अब पहले केस 1 करते हैं। यहां पर मैं कहीं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट Q हो गया। मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया एक लाइन के साथ, ठीक हो गया। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। अब यहां पर मैंने एक एंगल बना दिया अल्फा, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहां से हॉरिजॉन्टल हमने ड्रा किया, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये जो मेरे पास पॉइंट बना है इसको हमने R मान लिया। ये पॉइंट P था, ये x1 y1 है, ये पॉइंट Q था x2 y2 है। सो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, ये जब हम लोग वर्टिकली आते हैं हमें पता है जो x होते हैं कोऑर्डिनेट्स वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, तो x2 ही रहेगा। और जब हॉरिजॉन्टल आते हैं तब y हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, तो ये हमारे पास y जो होगा वो y1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट R हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो एंगल अगर अल्फा है तो ये चूंकि इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल है तो ये भी क्या बन जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्योंकि देखें ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती तो उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट करती, तो वहां पर क्या करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बनाते हैं। तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हमारे पास बराबर होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो कि tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू राइज ओवर में रन, यानी कि RQ ओवर में PR के बराबर होगा। अब आपको ये भी पता है, अगर किसी ने पीछे से लेक्चर्स हमारे अटेंड किए तो उसमें हमने सीखा हुआ है कि जब एक वर्टिकल लाइन होती है तो उसमें चूंकि x कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर x2 यहाँ पर ये कांस्टेंट होते, तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं किसका, जो हमारे पास अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ y होंगे उसका डिफरेंस लेंगे। बड़ा हमारे पास y2 है और छोटा y1 है। तो नीचे हमारे पास PR आ रहा है, तो इसमें देखें P छोटा पॉइंट है, R बड़ा पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर आते हैं तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं किसका, अब सीसा का लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। तो यूं हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, ठीक हो गया। तो ये था केस 1। अब इसी तरह केस 2 भी हम लोग बना लेते हैं। तो केस 2 जो होगा इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन एंड हमारे पास फाइनली जो हमारे पास है इसका सॉल्यूशन आएगा वो यही आएगा। मान लिया पॉइंट ये P हो गया, अब ये पॉइंट Q हो गया, इनको आपस में मिला दिया, ठीक हो गया। यहाँ हमने एक एंगल बनाया, ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया। P पॉइंट हमारे पास जो आया है ये x1 y1 आ गया, Q पॉइंट जो आया ये x2 y2 आया, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं,
ठीक होगा जी। ठीक हो गई, इस पॉइंट को हमने आर मान लिया। अब जरा गौर करें, उसी तरह ही जब वर्टिकली लेंगे तो हमारे पास एक्सिस जो होंगे, एक्स एक्सिस वो तो चेंज, एक्स एक्सिस पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो चेंज नहीं होता, x2 ही रहेगा। और जब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो y कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते, तो y1 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि ये वाला हमारे पास एंगल अल्फा था, ये वाला एंगल क्या बनेगा, टोटल जो हमारे पास 180 की लाइन होती, यहाँ तक अल्फा बन गया, इसका मतलब ये पाई माइनस अल्फा होगा। अगर ये वाला एंगल पाई माइनस अल्फा है तो ये वाला इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, पिछला जैसे कि किया था, तो ये वाला भी हमारे पास पाई माइनस अल्फा बन जाएगा। ठीक हो, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें, यहाँ तक तो अल्फा है, ये वाला एंगल बचा है। अगर मैं एक रोटेट करके यहाँ पर, यहाँ से रोटेट करके यहाँ आता तो 180 होता है। तो इट मीन कि ये यहाँ इतना पार्ट अल्फा है, तो ये वाला क्या होगा, पाई माइनस अल्फा बन जाएगा। ठीक होगा। तो अब यहां पर भी हम लोग इसको कर लेते हैं, tan पाई माइनस अल्फा इक्वल किसके होगा, ये राइज ओवर में रन, तो क्या होगा आर क्यू डिवाइडेड बाई पी आर। अब पाई में से एंगल जब माइनस होता है तो किस में जाता है, सेकंड क्वाड्र में। अपने फर्स्ट ईयर में बड़ा डिटेल के साथ इसको पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ये बन गया नेगेटिव tan अल्फा इक्वल्स टू पी आर क्यू, आर क्यू, तो इसमें हम लोग डिफरेंस लेंगे इसके y कोऑर्डिनेट्स का, तो क्या बन जाएगा y2 माइनस y1 ओवर पी आर। सो डिफरेंस ऑफ द अब्सिसस, तो डिफरेंस हमारे पास अब्सिसस क्या आ जाएगा। अब देखिए पी आर, सो जब हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास इधर जितना बढ़ते जाएंगे पॉइंट्स मजीद छोटे हो जाए, इसका मतलब P बड़ा पॉइंट है, R छोटा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं x1 माइनस x2 कर देते हैं डिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए। सो ऊपर से आप नेगेटिव कॉमन लें, नीचे से ले लें, बात एक ही है। चले मैं नीचे से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ। सो y2 माइनस y1 ओवर नेगेटिव कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। सो ये वाला नेगेटिव इससे कैंसिल हो जाएगा। सो एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो ये फाइनली हमारे पास वही चीज़ आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इससे रिलेटेड एक तो प्रॉब्लम हमारे पास होगी कोलिनियर पॉइंट्स वाली, 3 अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो तो कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं और कैसे साबित करेंगे कोलिनियर है। ठीक होगा। इसी तरह और इससे रिलेटेड जो हमारे पास होंगी वो ट्राइंगल्स भी होंगी। ठीक होगा। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियोस होंगी उसके अंदर करेंगे।